सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा। अब आपने जेई मेन जो है अपना एग्जाम दे दिया है, ठीक है, और कुछ लोग दे भी रहे होंगे। अब इसके बाद लोगों को मेजर डाउट होता है कॉलेज सिलेक्शन के लेके, ठीक है। मतलब कि कॉलेज को सेलेक्ट कर रहे हैं तो किस किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हमको कॉलेज को सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप दो कॉलेज में कंपेयर भी कर रहे हो तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट होना चाहिए जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप कॉलेज चूज कर रहे हो तो ये सारे पैरामीटर को ध्यान में जरूर रखना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही डिटेल में मैं बताऊंगा आपको, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात की अगर आपको कॉलेज चूज करना है, हाउ टू चूज कॉलेज, तो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो, पहला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है करिकुलम। आपको पता है कि आज के टाइम पे कहीं ना कहीं आपकी स्किल बेस्ड इंडस्ट्री हो गया है। मतलब कि अगर आपकी स्किल है तो डेफिनेटली आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए परफेक्ट फिट हो सकते हो। और ये कहीं ना कहीं करिकुलम डिसाइड करता है आपके कि किस तरीके से आपके स्किल को डेवलप किया जाएगा, किस तरीके से आपके ओवरऑल 4 साल जब आप बीटेक कर रहे होगे या फिर किसी कॉलेज में आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो, तो ये करिकुलम ही आपके डिसाइड करते हैं कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट क्या हो। ओके, तो करिकुलम ध्यान रखिएगा। ओके, दूसरा चीज कि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हो, तो लैब्स होने चाहिए कि प्रोजेक्ट्स इस पे ज़्यादा काम होना चाहिए। क्योंकि जब कंपनी आपके विजिट करता है कॉलेजेस में, तो आपके रेज्यूमे में कहीं ना कहीं आपके प्रोजेक्ट्स अगर होते हैं, कहीं ना कहीं आपके रिज्यूमे को और स्ट्रांग बनाते हैं। और जिस इंस्टीट्यूट में अगर आप कह लो कि फर्स्ट ईयर से ये सारे चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, लाइक कह सकते हो कि आपके फर्स्ट ईयर से ही प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया जाता है, ताकि एट द एंड 4 साल आते आते आपके आपके पास ऐसे ऐसे कह लो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट हो जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा कंपनीज में प्लेसमेंट लेने के लिए। ओके, तो ये दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तीसरे की बात करें, क्लब्स एंड कम्युनिटी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आपको क्लब्स एंड कम्युनिटीज भी होने चाहिए, ताकि आपके ओवरऑल एक पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो। ओके, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप, क्योंकि भाई एट द एंड आपको प्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उस कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके कंपनी से टाई अप होने चाहिए, ताकि रेगुलर कंपनी विजिट कर रहे हो। ओके, और ये सारा ही चीज़, मतलब ये जो भी मैंने आपके इंपॉर्टेंट पॉइंटर बताए, ये सारा ही आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको मिल रहे हो, जिसका नाम है आपका NIAT, जिसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ओके, इसमें आपके हर एक वो पैरामीटर आपको सेट बैठेगा, हर एक पैरामीटर आपको मिल रहा होगा, ये सारे डिमांड को फुलफिल कर रहा होगा। NIAT, नेक्स्ट वेव ऑफ इनोवेशन इन एडवांस टेक्नोलॉजी। ओके, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें आपको 4 ईयर का बीटेक मिल रहा होगा कंप्यूटर साइंस। केवल कंप्यूटर साइंस में ही नहीं, इसके साथ आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन AI, ML, डाटा साइंस। बहुत सारे स्पेशलाइजेशन में आप अपना बीटेक कंप्लीट कर सकते हो, अभी डिटेल में बताऊंगा। ओके, अब अगर कैंपस की बात करो तो कैंपस का इमेज आपको मैं शो करता हूँ। ओके, और भी बहुत सारे अलग अलग कह लो कि इनके कैंपसेज हैं ऑल ओवर इंडिया में। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस इंस्टीट्यूट के लिए। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि NIAT का मेन फोकस क्या है। NIAT का मेन फोकस क्या है आखिर में, इनका मेन फोकस क्या है, बिल्डिंग स्किल। क्योंकि एट द एंड अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर आपके पास जॉब भी नहीं मिलेगा। तो मेन फोकस क्या होता है कि स्किल को बिल्ड करना, ताकि आपको एट द एंड जॉब मिले, ठीक है। इनका अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो CS के साथ आप AI के साथ, रोबोटिक्स के साथ, डाटा साइंस के साथ आप जो स्पेशलाइजेशन कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे स्पेशलाइजेशन होना बहुत ही जरूरी है अगर आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वही हम लोग बात करें आपके नेक्स्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर, मतलब कि अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट ईयर से ही कह लो कि इस इंस्टीट्यूट में आपके स्टूडेंट जो होते हैं वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट करते हैं, बिल्डिंग रोबोट्स, ड्रोन्स, सेल्फ ड्राइविंग कार। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऐसे ऐसे अगर प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल जो डेवलपमेंट है ना, ओवरऑल आपके कह लो कि माइंडसेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आपके प्लेसमेंट ओरिएंटेड, आपके स्टार्टअप ओरिएंटेड काफ़ी अच्छे तरीके से आप उस पर काम कर रहे होगे, ठीक है। अगर वही हम लोग बात करें नेक्स्ट आपके एट द एंड फाइनल ईयर, मतलब फाइनल ईयर आते आते आपके पास जस्ट डिग्री ही नहीं होगा, यू हैव अ पोर्टफोलियो, एक्सपीरियंस एंड क्लैरिटी। पोर्टफोलियो इन द सेंस कि आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे, एक्सपीरियंस, आप बहुत सारे अलग अलग फील्ड में काम कर रहे होगे, इनफैक्ट आपके पास स्पेशलाइज्ड डिग्री होगा। ओके, और क्लैरिटी होगा कि भाई आपको किस फील्ड में आपको जाना है, किस फील्ड में आपको प्लेसमेंट लेना है। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो। वही अगर बात करें प्लेसमेंट, देखो प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन ले रहे हो। ओके, यहाँ पर 200+ स्टूडेंट हैव गॉट इंटर्नशिप इन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर इटसेल्फ। ओके, विद एन एवरेज स्टिपेंड ऑफ 23,000, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में लोग अगर इंटर्नशिप ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ये कह लो कि यूनिक फीचर्स है। अगर वही बात करें कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हेयर हैव इवन स्टार्टेड 22 स्टार्ट ऑन देयर ऑन एंड दे स्टार्टेड जनरेटिंग रेवेन्यू ऑल्सो। मतलब कि यहाँ पे 22
स्टार्टअप भी यहाँ पे स्टूडेंट ने स्टार्ट किया है और उसे रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टार्टअप होते हैं जो स्टार्ट करते हैं बट दे आर नॉट इन द फेज कि भाई उससे रेवेन्यू जनरेट करो। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही हम लोग बात करें आपके कि किस तरीके से, अगर मान लेते हैं अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो, ओके, तो एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसमें अप्लाई करने का जो लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वहां जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। पहली बात कि आपको एनआईआईटी का टेस्ट होता है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और इसका लास्ट डेट की बात करें तो 11 अप्रैल है। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर अप्लाई कर लीजिए। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एनआईआईटी टेस्ट देना मैंडेटरी है, इट्स कंपलसरी। ओके, और कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। ओके।